नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने युवाओं से विकसित भारत क्विज चैलेंज में भाग लेने की अपील की है। युवाओं के पास इस क्विज चैलेंज में भाग लेकर देश के पटल पर नाम करने का न केवल सुनहरी अवसर है, बल्कि क्विज जीतकर 1 लाख रुपए इनाम पाने का भी मौका है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के कार्यक्रम में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में 11 जनवरी से 12 जनवरी तक होगा। देश भर से युवा इस क्विज में भाग ले सकते हैं। युवाओं के पास विकसित भारत क्विज में शामिल होकर इनाम के रूप में 1 लाख रुपए जीतने का अवसर है। विकसित भारत क्विज चैलेंज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें यह क्विज होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत भाग लेने वाले युवाओं से टेस्ट में कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें देश और देश से जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में सवाल होंगे। इसमें जीतने वाले को कैश प्राइज इनाम के रूप में दिया जाएगा। क्विज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाएगा। वहीं दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को 75,000 और तीसरे नंबर पर रहे युवा को 50,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। क्विज की एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसमें केवल भारतीय ही शामिल हो सकते हैं। एक प्रतिभागी सिर्फ एक टेस्ट के लिए मान्य होगा। प्रतिभागियों को 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 300 सेकंड का समय दिया जाएगा। यह क्विज देश भर की कुल 12 भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं को पहले राउंड में भाग लेने के लिए ऑनलाइन क्विज खेलना होगा। माई भारत पोर्टल पर जाकर इस क्विज को खेला जा सकता है। भारत सरकार की ओर से क्विज में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। यदि आप 15 से लेकर 29 वर्ष तक के हैं तो आप इस क्विज में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी व क्विज में भाग लेने के लिए आपको भारत सरकार की वेबसाइट quiz2.mygovernment.in पर जाना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर है। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर किशन बैरवा तथा पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका कायत के तत्वावधान में आज पिंजरापोल गौशाला के खींचन स्थित खेत में विश्व मृदा दिवस पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों को पशुपालन तथा खेती के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे सस्ता उपाय है पुताई वाली कली को भिगो कर रखें। उसका पानी ऊपर आने पर उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीने के पानी के साथ में मिलाकर पिलावें। हमारे क्षेत्र में हरा चारा कम मिलता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की पूर्ति के लिए छोटी जगह में एजोला की खेती करनी चाहिए। अजोला विभिन्न मिनरल्स की पूर्ति करती है और गायों को स्वस्थ रखती है। अजोला को सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाया जाता है। देसी गायों के हिट में आने पर उनको देसी नस्ल के सीमन का टीका ही करवाएं। देसी गाय में विदेशी नस्ल का टीका लगवाने से नस्ल खराब होती है। यदि देसी नस्ल का अच्छा सांड उपलब्ध हो तो उसी से क्रॉस करवाएं। नस्ल सुधार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी से दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। पशुपालक और किसान कभी नुकसान में नहीं रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत खेत का भ्रमण कर वहां लगी नेपियर घास का भी अवलोकन किया। मिट्टी को पोषित करने के लिए जीवामृत, घन जीवामृत इत्यादि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि मिट्टी में ताकत होगी तो फसल अच्छी आएगी। देसी गोबर और गौमूत्र के प्रयोग से जीवामृत बनाकर समय समय पर भूमि को देना चाहिए। इसी से भूमि उपजाऊ होती है। उन्होंने पिंजरापोल कार्यकारिणी के द्वारा जैविक विधि से उगाए जाने वाले चारे के कार्य की भी सराहना की। फलोदी पोकरण रामदेवरा स्वर्णकार समाज ने रामदेवरा में पवन सोनी के साथ हुई 70 लाख रुपए की लूट के मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी होने पर जोधपुर से फलोदी आए पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार का IGNP रेस्ट हाउस में आभार जताया एवं अभिनंदन किया। स्वर्णकारी हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील सोनी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। सुनील सोनी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद स्वर्णकार समाज फलोदी, जैसलमेर, पोकरण और रामदेवरा स्वर्णकार संघ ने राहत की सांस ली है। समाज के व्यापारियों को भय से मुक्ति मिली है। भोजासर के स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल सोनी, संरक्षक जेठमल कड़ेल, अभय ढल्ला, स्वर्ण मोसोन घंटियाली, सुरेश मोसोन, भरत भामा, महेंद्र सोनी, नवीन माहित, वीरेंद्र बंटी सोनी तथा पवन पिंटू सोनी समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। HDFC बैंक के तत्वावधान में 6 दिसंबर को जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शाखा प्रबंधक दीपक पुरोहित व ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर राजेश थानवी ने बताया कि बैंक की ओर से प्रति वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें बैंक कर्मचारी, अधिकारी, ग्राहक आदि रक्तदान करते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अधिकाधिक रक्तदान करें। आज बैंक में शिविर के पोस्टर का लोकार्पण किया गया।
रोम टू रीड बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत शीला मुखेरी व एसएमबी विद्यालय की कक्षा 12वीं की 134 बालिकाओं को फुलौदी के जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व वोकेशनल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विजिट करवाई। कॉलेज में विजिट के दौरान दिलीप रंगा व गेवर राम ने बालिकाओं को कॉलेज में स्मार्ट कक्ष, थ्योरेटिकल दैनिक कालांश, लाइब्रेरी कक्ष से रूबरू करवाया। विज्ञान संकाय के व्याख्याता प्रमोद तानवी, कला संकाय के राखी राठौड़ व कॉमर्स संकाय के व्याख्याता हंसराज खीचड़ ने विषयों के बारे में बताया। राखी राठौड़ ने कहा कि जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। विजिट के दौरान कॉलेज में रमेश गोयल, भुवनेश स्वामी ने एनसीसी, ट्रांसपोर्ट वाउचर, छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी। सरकारी आईटीआई में ग्रुप इंस्ट्रक्टर मुकेश सोनी, कोपा ट्रेड की जानकारी सचिन कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में देवेंद्र सिंह, वायरमैन के बारे में गुरजीत सिंह, डीजल मैकेनिक के बारे में बजरंग व स्वर्ण, फिटर ट्रेड के बारे में प्रीतम व ड्रेस मेकिंग की जानकारी लीला सुथार ने दी। विजिट के दौरान संस्था के कार्यक्रम सहायक धीरज हेगड़े, कार्यकर्ता श्रीमती अंजना व्यास, मोनू कुमारी सोनी, हेमलता सूर्यवंशी, शैल शर्मा, अनिता यादव व उर्मिला राव उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत एका भाटियान में चन्नाराम इनकिया ने अपने पुत्र की शादी के अवसर पर फुलौदी में निर्माणाधीन समाज के छात्रावास के लिए 11,000 रुपये की राशि मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के कार्यकारी सचिव अशोक कुमार मेघवाल को सौंपी। इस अवसर पर बियाराम, श्रवण कुमार, नरेश मेघवाल, शांति देवी, राधा देवी, शारदा इनकिया, सुनील कुमार, मदनलाल, हीरालाल सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छात्रावास भवन का निर्माण करीब 15,000 वर्ग फीट में अंतिम दौर में चल रहा है। छात्रावास की 3 मंजिला इमारत पर करीब 8 करोड़ रुपए एवं ग्राउंड फ्लोर पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।